नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM। राजस्थान का सियासी पारा इन हाई चल रहा है। भले ही प्रदेश में सरकार भाजपा की हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जमकर मेहनत कर रही है। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ खास रणनीति बनाई है। राज्य की 25 लोकसभा सीटों को जीतने की फिराक में कांग्रेस और भाजपा दोनों दल वहां की लोकल पार्टियों से भी हाथ मिला रहे हैं, जिससे कि इस बार के चुनाव में उन्हें बेहतर फायदा पहुंच सके। चुनावी मैदान उतरे सभी उम्मीदवार लगातार प्रचार में जुट गए हैं। वहीं बता दें कि लोकसभा चुनाव में सियासी दल क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने और पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं। इससे लोकसभा चुनाव में सियासी संघर्ष रोचक होता जा रहा है। प्रदेश की नागौर लोकसभा सीट का शुमार हॉट सीटों में होता है। बीजेपी ने इस बार नागौर सीट से ज्योति मिर्धा को अपना प्रत्याशी बनाया है। ज्योति मिर्धा के नामांकन के बाद आरएलपी से हनुमान बेनीवाल ने नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट के सियासी दंगल में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा आमने सामने हैं। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में नया यह है कि ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी कांग्रेस से पहली बार गठबंधन के बाद चुनावी रण में उतरे हैं। वहीं आपको बता दें कि आरएलपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद हनुमान बेनीवाल के सुर बदले हुए नजर आए। जिस कांग्रेस पार्टी पर अक्सर हनुमान बेनीवाल आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष करते रहते थे, नामांकन के बाद उसकी तारीफ कसीदे पढ़ते नजर आए। इस मौके पर बेनीवाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने देश को बहुत कुछ दिया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिससे आज तक किसानों की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि आरएलपी किसानों की पार्टी है। आम लोगों की हित के लिए हम दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और किसानों की हर बात के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बेनीवाल ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को राजस्थान की जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में तरह तरह के बयान भी सामने आने लगे हैं। वहीं अब एक बार फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमने एक कदम बढ़ाया, एक कदम कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया। उसी का परिणाम स्वरूप आज नागौर लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन में आरएलपी को दी गई है। हनुमान बेनीवाल ने अपने पुराने गठबंधन के साथी रही भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है उन्हें ईडी सीबीआई के नाम से धमकाया जाता है। आपको बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने खीवसर सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को बहुत कम वोटों के अंतर से हराया था। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं बयातू से उमेदा राम बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था, जिन्हें कांग्रेस ने बाड़मेर से प्रत्याशी बनाया है। अब इस बार चुनावी मैदान में इन सभी उम्मीदवारों पर पार्टी दांव आजमा रही है। देखना ये होगा कि राजस्थान में किसे कितनी सीटें मिलती हैं और सरकार किसकी बनती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।